हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेशम्स लॉ के बारे में। हमारी मनी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो थॉमस ग्रेशम के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहा गया इस नियम में, वो सारी बातें करूंगा। इससे अलावा बहुत सारी वीडियोस इसी तरह के लॉज, कर्व और रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी अपलोडेड है। वो सारी वीडियोस आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं सर थॉमस ग्रेशम की। लगभग 1519 से लेकर 1579 तक इनका कार्यकाल रहा है, इनका समय रहा, इनका जीवन रहा, और ये एक फाइनेंसर के रूप में काम करते रहे। ये ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने सिक्कों के मूल्य, उनकी ढलाई के बारे में भी लिखा है अपनी किताबों में कि किस तरह से कॉइन्स वगैरह जो है उनको मिंट किया जाता था, उनकी वैल्यूज डिफाइन की जाती थी। एक फाइनेंसर के तौर पर ये काम कर चुके हैं। इनका जो लॉ है, इनका जो नियम है, वो नियम ये कहा गया, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड, यानी कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से, प्रचलन से, मार्केट के सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। सवाल यही है कि सर ये बैड मनी और गुड मनी एक स्टेटमेंट में यूज किए गए दो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, मनी के रेस्पेक्ट में इसमें क्या बात की गई है। देखिए, जो बैड मनी टर्म दिया गया है, बैड मनी का मतलब होता है जो वैल्यूज ओवर वैल्यूड होती हैं, जो करेंसीज, यानी जो हल्के कॉइन्स वगैरह लेकर आए गए मार्केट के अंदर, जब वो आते हैं तो सारा एक्सचेंज हल्की मुद्राओं में होता है, सभी लेन देन होते हैं उसमें। लेकिन जो भारी मुद्राएं जो अंडर वैल्यूड होती हैं उनको लोग अपने पास रखते हैं, जमा कर लेते हैं। आप सोचिए जरा ध्यान से, जब हम देखते हैं कि सर मार्केट के अंदर पहले सोने के सिक्के चला करते होंगे किसी दौर में, जब चांदी के सिक्के आए होंगे तो लोगों ने सोने के सिक्कों को अपने पास रख लिया होगा और चांदी में डील करते होंगे। चांदी के बाद जब कॉपर के आए होंगे तो लोगों ने सिल्वर के, चांदी के सिक्कों को जमा कर लिया होगा, होल्ड कर लिया होगा, और उसके बाद वो कॉपर के कॉइन्स में डील करते होंगे। आज भी ऐसा ही होता है मार्केट में। जो हल्की सिक्के आते हैं, जो छोटे कॉइन्स आते हैं, वो ज्यादा चलन में नजर आते हैं, आप देखेंगे। और जो पुरानी करेंसीज ऑब्वियस है, जो अंडर वैल्यूड है, जो भारी मुद्राएं होती हैं, उनको लोग इस्तेमाल कम करते हैं, उनको जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड का मतलब यहाँ पर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड जो करेंसीज हैं, हल्की और भारी मुद्राएं जो है, उनका बारे में बात की गई है। अब यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि बताता है कि कानूनी रूप से जो अधिक मूल्य वाली मुद्राएं होती हैं, जिनका मूल्य अधिक होता है, उनको कम मूल्य वाली मुद्राओं को प्रचलन से बाहर कर देती है। याद रखिएगा, उनको जो है अधिक मुद्रा वालों को, जो कम मुद्रा वाली है, वो प्रचलन से बाहर कर देती है। इसका मतलब है कि लोग लेन देन में कम मूल्य वाली, यानी जो मैंने कहा हल्की मुद्रा होती है, इसको बैड मनी कहा गया, उसका इस्तेमाल करते हैं, और अधिक मूल्य वाले जो अंडर वैल्यूड है, जो कि गुड मनी है, उस मनी को जमा कर लेते हैं। यानी प्रचलन में कमोडिटी मनी के रूप के बारे में बात की गई है जिनके बारे में, तो इन्होंने कहा जो अधिक मूल्यवान है वो धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाती हैं, और जो हल्की मुद्राएं होती है वो प्रचलन में चलती रहती है। अब इसी बार डिपेंड कुछ सवाल भी मैं लेकर आया हूं आपके पास, प्रैक्टिस करने से चीजें और बेहतर हो जाती हैं। जैसे कहा गया कि ग्रेशम्स लॉ स्पेसिफाइज दैट, क्या बताता है ग्रेशम का नियम, तो ये कहता है नई मुद्रा पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। तो यहां पर नई या पुरानी मुद्रा का जनरली कोई टर्म यूज नहीं की गई है। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर करती है, तो ये भी नहीं कहा गया। पेपर मनी ड्राइव्स द मेटेलिक मनी, ये भी नहीं कहा गया। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर करती है, बिल्कुल यही बात की गई। बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड आउट ऑफ सर्कुलेशन कर देती है। ग्रेशम के नियम के अनुसार जब मुद्रा का दो रूप है, जब मुद्रा प्रचलन में होती है तो एक आंतरिक मूल्य कम हो और दूसरे का आंतरिक मूल्य अधिक हो, तो लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसका मूल्य कम हो, लोग लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं उच्च मूल्य वाली मुद्रा का। तो आपने कहा जी गलत, लोग लेन देन के लिए उच्च वाले का इस्तेमाल नहीं करते, लोग लेन देन के लिए कम मूल्य वाली मुद्रा का उपयोग करना पसंद करते हैं। और याद रखें, दोनों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग किसी भी प्रकार की मुद्रा का इनकार करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना करें, लेकिन हाँ ये जरूर है, लेन देन के लिए कम मूल्य वाली करते हैं और ज्यादा मूल्य वाली गुड मनी को होल्ड करते हैं, जमा करते हैं। का कहना है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर करती, कौन से नियम का कहना है, ये सवाल है।
तो हम जानते हैं ये नियम ग्रेशम का नियम है, ग्रेशम्स लॉ इसे कहते हैं। ग्रेशम का नियम तब लागू होता है जब, अब इसमें आपको बताना है ग्रेशम के नियम को कब लागू किया जाता है। गुड मनी होर्ड की जाती है, गुड मनी मेटल्ड की जाती है, पिघला दिया जाता है, गुड मनी से निर्यात किया जाता है। आपने कहा जी गुड मनी के सेंस में है तो गुड मनी को जमा किया जाता है और बैड मनी को यूज किया जाता है। गुड मनी को जमा करते हैं, बैड मनी को यूज करते हैं। ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे? अगर इस तरह का सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर तो आपको संबंध किससे बनेगा? तो आप कहोगे चाहे बात गुड की हो या बैड की हो, दोनों मनी से रिलेटेड टर्म्स हैं। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की बात की गई, यहां पर मनी के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वितरण की बात की गई है, जिसमें आपको मैंने याद कराया है कि बैड मनी का मतलब हल्की मुद्रा है जिसको हम इंग्लिश में ओवर वैल्यूड कहेंगे, और गुड मनी का मतलब भारी मुद्रा जिसको इंग्लिश में हम अंडर वैल्यूड कहेंगे। ये दोनों टर्म्स को डिफाइन किया है ग्रेशम ने। होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्रैक्टिस ने इस चीज को और बेहतर कर दिया होगा। ऐसे वीडियोस को देखते रहें इस चैनल पर, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।